वकील अनिल मिश्रा क्या जेल जाएंगे? ग्वालियर हाई कोर्ट में जिस तरीके से उन्होंने तमाशा किया, क्या सीएम मोहन यादव उनको जेल भेजेंगे? क्या उनमें वो हिम्मत और कुवत बची है? क्या अंबेडकरवादियों को जिस तरीके से अपमान किया जा रहा है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को जिस तरीके से अपमान किया जा रहा है, क्या इनको करने वाले को सलाखों के पीछे डाला जाएगा? क्या वकील अनिल मिश्रा को जो इतनी हिम्मत आ रही है, जो इतना जहर उगल रहे हैं, जो इतना नफरत फैला रहे हैं, क्या कैमरे पे आके बता सकते हैं इसके पीछे किसका हाथ है? अरे चले जाइए ना भाई सीएम मोहन यादव के घर पर, जब आप उनकी पुलिस को ललकार ही रहे हैं, उनसे डर ही नहीं लग रहा आपको, कानून व्यवस्था का खौफ आपके नहीं है दिलों में, तो बता दीजिए कि आपका गुंडा है, क्या गुंडे हैं, माफिया है, क्या है, आप किस गैंग के हैं? दरअसल मैं बताता हूँ कि ये किस गैंग के हैं। वकील अनिल मिश्रा नफरती गैंग के हैं, आरएसएस संघी के गैंग के हैं, मनुस्मृति को मानने वाले लोगों के गैंग के हैं। यही वजह है कि अंबेडकरवादियों का विरोध कर रहे हैं, भीमराव अंबेडकर जी का विरोध कर रहे हैं, उनकी मूर्ति का विरोध कर रहे हैं और उनको गंदा आदमी कह रहे हैं। वकील अनिल मिश्रा बाबा साहब का विरोध तो कर ही रहे हैं। ग्वालियर हाई कोर्ट में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का मूर्ति लगना था, वो कह रहे हैं भाई नहीं, क्यों मूर्ति लगेगा, उन्होंने संविधान को नहीं लिखा, वकील अनिल मिश्रा के नाना और बाप ने लिखा संविधान, इसीलिए वो ऐसा कह रहा है। पूरा देश और हिंदुस्तान जानता है कि अगर बाबा अंबेडकर जी नहीं होते, वो संविधान नहीं लिखते, तो आज मैं ये बोल नहीं पाता। ये दलित जो आज सांस ले रहे हैं, ये मनुस्मृति मानने वाले लोग लेने नहीं देते। तो सोचिए, ये उन्हीं के कोख से निकले हुए वकील अनिल मिश्रा हैं, इसीलिए अंबेडकर जी को गाली दे रहे हैं, संविधान को गाली दे रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई वो गंदे आदमी थे और नहीं लिख रहे हैं। और इस सब का तमाशा कौन देख रहा है? मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री मोहन यादव जी। क्या आपके पास ताकत नहीं है? क्या आप कुर्सी पद पे नहीं है? क्या आपको कोई डर है? क्या आप खौफ है? आप तो संविधान की शपथ लेते हैं, हाथ लगकर औथ लेते हैं ना, आप शपथ लेते हैं, संविधान की शपथ खाते हैं, क्या उसकी तो मर्यादा रख लीजिए, उसमें तो थोड़ा सा शर्म हया दिखाइए। क्यों नहीं एक्शन ले रहे हैं आप? अरे आप कम से कम इसको जेल में डालिए। सीएम इतना जो उड़ रहा है ये वकील अनिल मिश्रा, और पूरे गुंडे को लेकर सड़कों पे आ रहा है, आपकी पुलिस को ललकार रहा है। वो बेचारी अगर हिना खान जय श्री राम नहीं कहती तो फिर वहाँ पे वो हिंसा करने लगता, वो दंगा करने लगता। ये तो आपके पुलिस को सलाम है कि उन्होंने किस तरीके से जो है इनको हैंडल किया, लेकिन इसके बावजूद ये गुंडागर्दी कर रहा है, कह रहा दम है तो जेल में डालो, ये वकील अनिल मिश्रा कह रहा है। इसके बावजूद अगर सीएम मोहन यादव जी तमाशे को देख रहे हैं, फिर ये ठीक नहीं है। इस पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी को एक्शन लेना चाहिए, सीएम मोहन यादव को भी एक्शन लेना चाहिए। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, ये तमाम लोग अंबेडकर जी की ही बात कर रहे हैं, उनकी बात को ही उठा रहे हैं। जब सदन के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर, जब देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ये कहते हो कि आज फैशन बना दिया हो, तो सोचिए उनके जो चेले चपाटे ये क्या कहेंगे। ये बहुत गलत है। वकील अनिल मिश्रा को की जगह जेल में है। ऐसे गुंडे, ऐसे नफरती सोच वाले लोगों की जगह वो जेल में है। इन लोगों को जितना छूट देंगे ये उतना गुंडागर्दी करेंगे, उतना ही नफरत फैलाएंगे। इन लोगों को माफ़ करने के लायक नहीं है। मैं मध्य प्रदेश की पुलिस, सीएम मोहन यादव के साथ साथ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील करना चाहता हूँ, जो अंबेडकर विरोधी है, जो अंबेडकरवादियों से नफरत करता है, जो बाबा जी भीमराव अंबेडकर जी से नफरत करता है, जो संविधान को नहीं मान रहा, उन लोगों को सीधा जेल में डालिए, कोई कंप्रोमाइज़ मत कीजिए। और इस देश का सिस्टम अगर नहीं जागा, इस देश का कानून व्यवस्था नहीं जागा, तो ऐसे ही वोट की चोरी भी होगी। राहुल गांधी कितना भी खुलासा कर दे, कितना भी सबूत दे दे, कोई इस पर एक्शन नहीं लेगा। चुनाव आयोग उनको ही दुश्मन मान रहा है, सिर्फ अपनी नाकामी और बर्बादी को छुपाने के लिए। तो इससे देश विकास नहीं करेगा। लोकतंत्र में चुनाव आयोग की बहुत जिम्मेदारी है निष्पक्षता को निभाने की। जितना निष्पक्षता मजबूत होगा, लोगों की उम्मीदें भी उतना ही बढ़ेंगे। नहीं तो आज कभी ईवीएम खराब, कभी कुछ खराब, कभी कुछ खराब के मसले आ जाएंगे, और जितना विपक्ष सवाल उठाएगा उनको मूर्ख समझा जाएगा। इसीलिए मायावती, चंद्रशेखर आजाद, सब लोगों ने कहा कि वकील अनिल मिश्रा जैसे लोगों की जगह जेल में होनी चाहिए। ये संविधान का विरोध है, ये लोकतंत्र का विरोध है। इसलिए जो है वकील अनिल मिश्रा जो कह रहे हैं उनको जेल में डालो, नहीं तो कहीं ना कहीं इस देश का जो दलित है ना, वो इनको कम से कम माफ़ नहीं करेगा। अब देखते हैं सीएम मोहन यादव जी वकील अनिल मिश्रा पर एक्शन क्या लेते हैं। राहुल गांधी ने जो आज सबूत दिखा है, चुनाव आयोग उस पर आखिर क्या अपनी बात रखता है। क्या हरियाणा के मुख्यमंत्री इस्तीफा दे देंगे? क्या वो कुर्सी छोड़ देंगे? राहुल गांधी का आज का जो सनसनी खुलासा है, सबूत के साथ जो लाइव कैमरे पर उन्होंने दिखाया है, क्या वाकई में इससे बिहार पर चुनाव आयोग कोई एक्शन लेगा? क्या इलेक्शन कमीशन वाकई में हरियाणा के मुख्यमंत्री को नोटिस भेजेगा? ये तमाम सवाल आज सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रहा है। दर्शकों, आज के
की प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी को आपने सुना कि किस तरीके से वोटर का गलत इस्तेमाल किया गया। एक लड़की जिसका खुलासा हुआ, आपने देखा कि उसका सीमा, भीमा, ढीमा नाम रखकर ब्राज़ील की वो लड़की है, उसका हरियाणा में कैसे जो है वोट इस्तेमाल किया गया। ये इतना शर्मनाक, इतना घिनौना है लोकतंत्र के लिए कि आपको मैं बता नहीं सकता हूँ। राहुल गांधी लगातार कभी जो है बम छोड़ रहे हैं, कभी हाइड्रोजन बम छोड़ रहे हैं, यानी कि चुनाव आयोग पर सवालिया खड़ा कर रहे हैं कि उसके माध्यम से सरकार कैसे दरअसल जो है वोट की चोरी कर रहा है। और ये वोट की चोरी के बदौलत आज देश के वज़ीर आज़म कुर्सी पर बैठे भरे हैं, हरियाणा के मुख्यमंत्री भी कुर्सी पर बैठे भरे हैं, उनको कोई अधिकार नहीं, उनको कुर्सी छोड़ देना चाहिए। अब सवाल ये है कि राहुल गांधी इतना तर्क के आधार पर बात कर रहा है, लॉजिकल बात कर रहा है, लेकिन इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। अब सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये वाजिब सवाल है। मुझे दर्शकों को कहीं ना कहीं लग रहा है कि राहुल गांधी को एक मजाक के तौर पे तो देख रहे हैं, लेकिन अगर वाकई में चुनाव आयोग, ईडी, सीबीआई, तमाम जो एजेंसियां हैं देश की, अगर ये जागरूक हो जाए, सिस्टम अगर मजबूत हो जाए, सरकार भी गिर जाएगी, केंद्र की भी और राज्य की भी गिर जाएगी, क्योंकि उन्होंने सबूत के साथ बताया कि चोरी कैसे हो रही है। और यकीन मानिए, थोड़ी सी भी मंत्री नेता को शर्म है आना, उनको खुद कुर्सी छोड़ देना चाहिए, पद छोड़ देना चाहिए, इस्तीफा दे देना चाहिए। भाई जब फिर से चुनाव करवा लो, नहीं तो कांग्रेस को हाथ में दे दो। क्योंकि हम और आप देख रहे हैं कि किस तरीके से सबूत लाकर बजब्ते प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, मंच पर बता रहे हैं, पत्रकारों के सामने। आज देश के वज़ीर आज़म को, मोदी जी को हिम्मत नहीं कि एक इंटरव्यू दे दे, वो किसी को भी इंटरव्यू दे दे, किसी को दे ही नहीं सकते, सवालों का सामना करने की हिम्मत बची नहीं उनमें। लेकिन राहुल गांधी 50-100 पत्रकारों के सामने खुलासा कर रहे हैं, एक सवाल का जवाब दे रहे हैं, और वो बोल रहे हैं कि चोरी कैसे हो रही है। इसके बावजूद चुनाव आयोग चुप है। बीजेपी हाईकमान आती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, बस उसके बाद कि ये फालतू है, ये गलत है, लोकतंत्र में हार जीत होता है, उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। भाई क्यों ना करें, एक्सेप्ट करें हर चीज़, ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन चोरी करके ना जीते ना आप। ये बहुत बड़ा सवाल है। जिस तरीके से राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं, अगर वो सच है, अगर वो सच साबित होता था, और ये सच साबित तो चुनाव आयोग करेगा, लेकिन चुनाव आयोग तो मानता ही नहीं है। वो सीसीटीवी फुटेज मांगता है तो कहता भाई ये जो है निजता का उल्लंघन है, तो फलना है, तो ढेकाना है। ये चुनाव आयोग है कि कौन सा आयोग है, हद है। अभी देखिए मोकामा में मर्डर हुआ, इतना लंबा गाड़ी रैली ले गया, ये चुनाव आयोग क्या कर रहा था? ये खिलौना है चुनाव आयोग या क्या है? समझ से बाहर है। तो हमारा आप देख रहे हैं, आज जब इतना आवाज़ उठी तब जाकर एक नोटिस एफआईआर दर्ज करा दिया, कुछ होना जाना नहीं है। तो राहुल गांधी के खुलासे से तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं खास करके सीएम सैनी साहब को जवाब देना चाहिए, हरियाणा के मुख्यमंत्री को। उनका बयान भी जो था कि चिंता नहीं कीजिए, जो वीडियो में दिखाया गया, राहुल गांधी ने दिखाया, चिंता मत कीजिए, सब सेटिंग है, हो जाएगा। तो ये क्या बात बता रहा है? ये बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन चुनाव आयोग खुद ही जो है कहीं ना कहीं राहुल गांधी से दुश्मनी मोल रहा है, उसको दुश्मन के तौर पर देख रहा नहीं। देश का कोई भी नागरिक, चाहे वो विपक्ष में हो या पक्ष में हो, या देश का कोई भी नागरिक अगर सवाल खड़े कर रहा है, तो चुनाव आयोग को इसका मूल रूप से जवाब देना चाहिए, बजाय इसके कि उसमें दुश्मनी पैदा कर ले। वो ईगो में ले रहा है, अहंकार में ले रहा है, और यही वजह है कि आज मामले का जो है हल नहीं निकल पा रहा है। राहुल गांधी के खुलासे के बाद वो हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, उन्होंने दिया, सबूत के आधार पर दे रहे हैं, बता रहे हैं कि कर्नाटक हो, महाराष्ट्र हो या फिर हरियाणा हो, ये चोरी कैसे हो रही है, बीजेपी कैसे जीत रही है। नहीं तो बीजेपी आज सरकार में नहीं होती, वो केंद्र में नहीं होती, वो आज हार जाती है, आज वो विपक्ष में बैठती। राहुल गांधी के खुलासे पे दर्शकों आपके क्या हमें कमेंट करके बताइएगा। लेकिन एक बात जो अनिल मिश्रा को लेकर, वकील जो ग्वालियर हाई कोर्ट में हुआ, ये और भी खतरनाक है, आइए उसको समझाते हैं।